भारी बारिश की वजह से चेन्नई शहर में दरिया में तब्दील हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर घर से बाहर निकल रहे हैं। पेराम्बूर इलाके का हाल सबसे बुरा है। यहाँ लोगों के घरों में पानी भर गया है। पेराम्बूर इलाके में काम पर जा रही एक महिला खुले गटर में गिर गई। वक्त रहते लोगों की उस पर नजर पड़ गई और काफी मशक्कत के बाद उसे गटर से बाहर निकाला गया। पीड़ित महिला को उठाकर लोगों ने सुरक्षित जगहों पर लिटाया, जहां काफी देर बाद उसे होश आया। वहीं केके नगर इलाके में भी वाटर लॉगिंग से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए ईरान के बाद चीन के ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन जंग ने ड्रोन को खतरनाक हथियार के रूप में एक नई पहचान दी, क्योंकि कई देशों ने उनमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया कि दुश्मन परेशान हो गया। क्योंकि बिना रडार के पकड़ में आए छोटे से ड्रोन ने बड़े बड़े टारगेट ध्वस्त कर दिए। ईरान के आत्मघाती ड्रोन हो या तुर्की के बारकताश TB2, दोनों ने दुश्मन को खूब छकाया। यूक्रेन जंग के बाद तो इनकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जंग के पहले दौर में यूक्रेन ने तुर्की के ड्रोन से डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। रूस को परेशान किया और जंग के दूसरे दौर में रूस ने ईरान के ड्रोन से यूक्रेन को, यानी दोनों तरफ से जिस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया गया वो ड्रोन था, जो बड़ी बड़ी मिसाइलों और खतरनाक बमों पर भारी पड़े और इसीलिए उनकी खूब चर्चा हुई। वैसे इससे पहले यूक्रेन जंग में केवल ईरान और तुर्की के ड्रोन के इस्तेमाल की बात हो रही थी, लेकिन अब चीन का नाम भी सामने आ रहा है और दावा किया गया कि रूस अब यूक्रेन में चीन के ड्रोन से भी हमला कर रहा है। ये दावा यूरेशियन टाइम्स ने किया और जानकारी दी कि यूक्रेन में रूस चीन के ड्रोन से भी हमला कर रहा है, जिसके लिए उसने चीन की कंपनी DJI को मोटी रकम दी है, क्योंकि ये ड्रोन हमले के साथ साथ दुश्मन के हथियारों को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी यूक्रेन को रूस के हाथ लगे इस नए ड्रोन से बचकर रहना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये शाहिद 136 से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि चीन की जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो ऐसी तकनीक बनाने में माहिर है जो दुश्मन के हथियारों को दूर से सूंघ ले। वैसे यूक्रेन के मंत्रियों ने मार्च में भी ये मुद्दा उठाया था और रूस पर आरोप लगाया था कि वो यूक्रेन के हथियारों की जासूसी कर रहा है, जिसके लिए वो चीन की DJI कंपनी के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तब इसका कोई सबूत नहीं मिला था। वैसे सबूत अब भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जंग की शुरुआत में ही चीन की DJI कंपनी ने कहा था कि वो रूस के साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि वो जंग का विरोध करती है। लेकिन न चीन भरोसे के काबिल है और न ही उसकी कंपनियां, क्योंकि पुतिन ने जिस तरह से अपने हथियारों की खेप में ड्रोन के नंबर बढ़ाए हैं, उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि वो अपने दोस्त चीन के ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तकनीक भी बढ़िया है और वो खतरनाक भी है। जानकार तो इन्हें क्रांतिकारी ड्रोन मान रहे हैं, क्योंकि ये चीन के मॉडिफाइड ड्रोन है। और खबर है कि पुतिन अपने नए ड्रोन भी कीव पर हमले के लिए इस्तेमाल करेंगे। कीव में ईरान के आत्मघाती ड्रोन अपनी ताकत दिखा चुके हैं और नई जानकारी के हिसाब से अब चीन के ड्रोन की बारी है, जो ईरान के ड्रोन से ज्यादा बर्बादी कर सकते हैं। यानी कीव पर एक और खतरा मंडरा रहा है जो वहां पहले ज्यादा बर्बादी कर सकता है। वहां के लोग अभी पिछले महीने हुए विनाश को भूले भी नहीं है कि उन पर चीनी ड्रोन के रूप में एक नया खतरा मंडराने लगा। पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज अटैक का सारा गुस्सा कीव पर उतार दिया था। रातों रात उन्होंने अपनी मिसाइलों का मुंह यूक्रेन की राजधानी की ओर मोड़ दिया और फिर उस खूबसूरत शहर को शमशान जैसा बना दिया। यही नहीं, 2 दिन पहले ही उन्होंने सुबह सुबह कीव में कोहराम मचाया और अब चीन के हाईटेक ड्रोन के वहां पहुंचने की खबर है, वो भी थोड़े नहीं बल्कि हजारों। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा मुश्किलें राजधानी चेन्नई में है, जहां कई इलाके वाटर लॉगिंग की वजह से डूब गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते चेन्नई, तिरुवल्लुर समेत कई जिलों में स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां कर दी गई। वहीं जगह जगह बारिश का पानी भर जाने के चलते शहर का बुरा हाल है। लोगों को पानी के बीच काम पर जाना पड़ रहा है। कई जगह पानी में सांप भी तैरते दिखाई दिए, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इधर पानी निकालने और रेस्क्यू के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जगह जगह पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। तटीय इलाकों में NDRF की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि चेन्नई में मंगलवार को 8 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो कि पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है।